हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने आज आपको दिखा दिया है बहुत दिनों के बाद गार्डन। और गार्डन के सामने मैं आके खड़ी हूँ, देख रही हूँ कि बहुत बच्चे जो है खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग जो है अपना टाइम पास कर रहे हैं। माह रमज़ान है तो बहुत कम लोग जो है गार्डन में आते हैं क्योंकि लेडीज़ जो है इस वक्त काम करती है, इफ्तारी की तैयारी करती है। तो शाम के बज रहे हैं 5 और इस टाइम जो है बच्चे जो है खेलते हुए दिख रहे हैं, बाकी बड़े लोग जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। आज मेरा यहाँ पे था फ्रेंच फ्राइज़ की क्लास, लेकिन हो गया गड़बड़। मेरी बेटी को करना था यहाँ पे शूट, तो मेरी आज वीडियो नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करूँ, तो मैंने सोचा कि यही वीडियो ले लूँ और आप लोग को दिखा दूँ और आज हम लोग जो है एंजॉय करेंगे इस तरह से। तो बेटी की क्लास आने वाली है और ये बहुत अच्छी क्लास आ रही है। जो देखिए कितना बेहतरीन डेजर्ट बन रहा है। और इस डेजर्ट का नाम क्या है फजीलत? कस्टर्ड एंड फ्लैंस डेजर्ट क्लास। कस्टर्ड एंड फ्लैंस डेजर्ट क्लास आ रही है। तो किसको किसको ये अटेंड करना है, किसको किसको ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं और इसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये डेजर्ट? ये डेजर्ट जो है आप शादी में, पार्टी में, अपने घर के मेहमानों के लिए, सारे लोग के लिए जो है आप बना सकते हो और बहुत आसान तरीका है इस डेजर्ट को बनाने का। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल हम आपको देने वाले हैं इस डेजर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 6 रोज़ा और कैसे दिन चले जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है और बज गए 6, बिल्कुल 6 बजने वाले हैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि आज मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ। मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़, लेकिन हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ की वीडियो आएगी ज़रूर। इसके बाद यहाँ शूट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जो है अपना फ्रेंच फ्राइज़ का वीडियो शूट करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह से बेचना है, किस तरह से बनाना है, क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनेगा और कौन से आलू से बनाएंगे, हम सब डिटेल आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस वक्त हमारे किचन में चलते हैं कि इफ्तारी की क्या तैयारी चल रही है। अभी ऑनलाइन में जो है दूध बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब खोलो देखो तो ऑनलाइन में बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो फिर हम लोग ने सोच लिया कि अब टेट्रा पैक मंगा के स्टॉक कर लेते हैं। जब मिलता है तब हम लोग 2-4 मंगा लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं, ताकि ये महीना भर जो है हम लोग का ऐसे ही चलते रहेगा। और क्या है, फ्रिज के बाहर रखो, टेंशन नहीं, फटने का भी डर नहीं। तो हमने स्टॉक मंगा के रख लिया है। और उसी के साथ हम ऑनलाइन से मंगा लिए टमाटर, क्योंकि बाज़ार जाना थोड़ा सा जो है टफ़ हो जाता है, रूटीन सब चेंज हो जाता है, प्लस फ्रोज़न का इतना सारा काम है। तो मैंने ऑनलाइन से मंगा लिया। और टमाटर हार्डली लगता है माह रमज़ान में। आप लोग क्या कितने टमाटर माह रमज़ान में लगते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी की थी, आप लोग को दिखाने वाली थी कि कौन सा आलू यूज़ होगा। और आलू भी छील के रखी हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन खैर नहीं हुआ। बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बच्ची अगर हमारी कामयाब है तो हमारी पूरी फैमिली कामयाब है। हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये काम जो है देर से भी करेंगे। और यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स ला के रखे हैं, प्लस कलिंगर के बिना तो हमारी जो है इफ्तारी नहीं होती। कलिंगर अगर मिल गया तो इफ्तारी में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी इफ्तारी बहुत सिंपल सी होती है। आपके यहाँ इफ्तार में क्या क्या बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी आ गई हूँ मैं मेरे कुम्स किचन के फ्रीज़र में, और मैंने सोचा चलो आज कुछ बनाने का टाइम भी नहीं था तो मैं ही जो है चीज़ी टिक्का कबाब निकाल लेती हूँ। और खाएंगे कुछ रियाज? 2 चीज़ी टिक्का कबाब ले लेना। 2 क्यों, एक बस नहीं हुआ? 2 तलू? जैसा देखो ठीक लगे कुछ। अच्छा, पड़ोस में भी देंगे ना, ठीक है। तो टिक्का कबाब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा खाया जाता है कि क्या ही बताऊँ। सारे प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ टिक्का कबाब जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये मैं फ्राई कर लूँगी आज। मैं किचन में जब आती हूँ तो मुझे किचन बहुत साफ़ चाहिए, तो मैं किचन साफ़ किए बिना जो है काम नहीं करती हूँ। तो पहले जितना भी पसारा है, और क्योंकि जो मेरी बेटी है फजीलत, वो सारा अभी शूट कर रही, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान निकाली थी, तो वो शूट करने के लिए सारा सामान लेके गई है। और अभी मैं सारा उठा के रख दूँगी, फिर मैं मेरी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर कुछ बिस्किट्स वगैरह जो है कूटी थी इसमें, और ये सारा रख के गई है। तो ये हम लोग ऐसा है कि दोनों मिल के, मेरा सामान रहेगा तो वो ठिकाने करती है और उसका सामान रहता है तो मैं ठिकाने करती हूँ। मेरा ऐसा सिस्टम है। और यहाँ पे बनाई है उसने चाय। तो इफ़्तार के टाइम पे जो है हम लोग खजूर खाते हैं, गर्म पानी, उसके बाद ये वाली चाय पीते हैं। ये वाली चाय जो है अजवाइन, सौंफ और तज पाउडर डाल के बनाती है, वो बहुत अच्छी रहती है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। अभी तक मेरा वेट जो है, कुछ खा भी रही हूँ तो बढ़ा नहीं है, कम नहीं हुआ लेकिन बढ़ा नहीं है, क्योंकि माह रमज़ान में जो है बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है।
जगह मिलती है हम लोग जो है सारा सामान कहीं पर भी घुसा देते हैं क्योंकि इतनी जल्दी में होते हैं। हाँ, ये स्टीविया, कुछ चीज़ें ना यहाँ पे रहना ज़रूरी है। स्टीविया है, हनी है, कॉफ़ी है। तो ये स्टीविया जो है मेरे हस्बैंड जो चाय पीते हैं तो उसमें डलती है। और हींग, कभी कुछ भी खाना हैवी हुआ उसको भी मैं सामने ही रखती हूँ क्योंकि रात बेरात भी ये बहुत काम की है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तब भी आप हींग ले लो, और कभी अगर आपको लूज़ मोशन हो रहा है तब भी आप हींग का इस्तेमाल करो। बहुत आसानी से ये दोनों काम करता है, तो इसलिए ये चीज़ें मेरे सामने ही होती है। और ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे काम करते हैं, एसेंस और कलर सब यहाँ पे आ जाता है, फिर हम अपने लेकिन जगह पे रखते हैं क्योंकि इस तरह से नहीं कि रोज़ लग रहा है इसका मतलब यहीं छोड़ दिया। ये अभी अपनी जगह पे चले जाएगा कि सारा के कबर्ड्स में सारी चीज़ें। अभी सारा ने सब डिमोल्ड किया है, वही बर्तन निकले हैं और ऊपर ये कबर्ड में से भी निकाल के यहाँ से चली गई है। मतलब हम लोग जब काम करते हैं ना तो सारी चीज़ें इधर से उधर, इम्पोर्टेंट जो है वो पहले करते हैं और जब इम्पोर्टेंट नहीं होता है वो बाद में करते हैं। तो इस तरह से ऊपर से कबर्ड से ये सारा निकाला, प्लेट निकालने के लिए ये निकाला और ये यहीं छोड़ दिया। तो हम लोग सब ऐसे ही काम करते हैं, बाद में जो है फिर सब जगह पे रख देते हैं। तो यह आलू हमने बॉईल करके रख लिया है और उसके साथ हमने काट लिया प्याज और कोतमीर यानी कि धनिया पत्ती। तो आज हम बनाएंगे सेव बटाटा पूरी, क्योंकि पूरी पहले से बनी हुई रखी है तो ये सहूलियत हो जाती है कि पूरी पहले से बनी हुई है, फ्रिज में रखी है। हमने इसकी क्लास लिया था, सेव बटाटा पूरी की क्लास लिया था और पूरी जो है हमारी बनी थी तो हमने उठा के रख दिया था इसको फ्रिज के अंदर। देखिए इस तरह से पैकेट बना के रख दिया था मैंने। तो आज मेरे काम आ जाएगी क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा से काम ऐसा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब पका सकूँ। और मेरी इफ्तारी कुछ इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं होती है। हाई फाई मीन्स बहुत ज़्यादा तलन भजिए कंपलसरी है कि इसके बिना नहीं चलेगा, वैसा नहीं। जो रहता है हम लोग वो खा लेते हैं। कभी फ्रूट चाट खा लेते हैं, कभी चना चाट खा लेते हैं, मतलब एक आइटम कुछ भी, ऐसे बहुत सारी वैरायटी नहीं बनाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इफ्तार में मेरे यहाँ क्या क्या बनेगा और हम लोग आज क्या क्या खाने वाले हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने मैश कर लिया है सेव बटाटा पूरी के लिए। उसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि आलू जो है फीका ना लगे, सेव पूरी जो है टेस्टी लगे। और इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के लिए आज मुझे चाहिए चम्मच। तो आज की इफ्तार में जो है बनने वाला है सेव बटाटा पूरी और यहाँ पे बनाएंगे चीज़ी टिक्का कबाब हम फ्राई। तो गुड़ इमली की चटनी यहाँ पे और ग्रीन चटनी मैंने रेडी कर दी है। तो गुड़ इमली की चटनी जो है हमारी फ्रोज़न की ही है और इसकी भी मैंने क्लास करा चुकी हूँ। अगर आपको बिज़नेस करना है या घर के लिए सीखना है तो 4 टाइप की चटनी मैंने सिखाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और ये ग्रीन चटनी जो है हम यही फ्रोज़न वाली ही खाते हैं हमारे घर में भी, और यही हम बेचते हैं, यानी कि लोग भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो बच्चों को भी नुकसान करे। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ की क्लास हमारी हो चुकी है, बहुत सारे लोग ज्वाइंट हुए थे। और आपको भी अगर फ्रेंच फ्राइज़ का बिज़नेस करना है, क्योंकि माह रमज़ान में फ्रेंच फ्राइज़ जो है जितनी भी चीज़ें बिकती है फ्रोज़न की, उसमें सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो है फ्रोज़न का फ्रेंच फ्राइज़ बिकता है। तो अगर आपको भी सीखना है, आपको भी बिज़नेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये मैं घर के लिए रखी हूँ क्योंकि हम लोग इसको खाते हैं। फिर ये जो पड़ा है ये तो मेरी बेटी अभी जो क्लास लेने वाली है उसी का सब कुछ सामान है उसका। और यहाँ पे मिर्ची देख सकते हो आप। फ्रीज़र में मेरे आप मैस मत देखना, लेकिन मैं जो काम की चीज़ बता रही हूँ वो आप देखना। तो यहाँ पे मैं मिर्ची जो है फ्रोज़न करके रखती हूँ। ये 2 से 3 महीना जो है एज़ इट इज़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। जब जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो और वापस से पैकेट रख दो। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ईज़ी हो जाता है, क्योंकि कई बार मिर्ची जो है फ्रिज में नीचे ख़राब हो जाती है या तो होती नहीं है।
तो जब स्टॉक नहीं रहता तो मुश्किल हो जाती है, तो ये स्टॉक। और यहाँ पे मेरा जब मिर्ची ख़त्म होने से पहले बहुत थोड़ी सी बचती है, तभी मैं 2 किलो मिर्ची जो है भरा के स्टॉक कर लेती हूँ। तो अभी अजान होने में 20 मिनट बाकी है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग को दिखा दूँ। इफ़्तार तो मेरी बहुत सिंपल होती है, बहुत जैसे लोग बहुत कुछ बनाते हैं वैसा कुछ मैं बनाती नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरा जो लोग बोलते हैं ना कि इस माह रमज़ान में जो है बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि सबसे कम खर्च मुझे माह रमज़ान में लगता है, क्योंकि ना दोपहर का खाना होता है, ना सुबह का कुछ सहरी का भी इतना इंतज़ाम। सुबह में सहरी में मेरे हस्बैंड क्या खाते हैं, सिर्फ ओट्स खाते हैं, तो बस दूध में ओट्स घोला, या तो फिर हम जो है ये बनाया था बार्ली तो मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई। बार्ली नहीं, सॉरी, क्या है ये, तलबीना मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया ये कि वो रोज़ ये बोलते हैं कि मुझे ये दे दो और ओट्स दे दो। तो कभी ये कभी ओट्स, इस तरह से। और तलबीना की अगर रेसिपी चाहिए आपको, इसको बेच भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ये यहीं सामने ही रखा रहता है। और मेरे हस्बैंड बोले ये ख़त्म होने से पहले बना लेना। तो और फिर मैं यहाँ पे सोची कि चलो आज आपके साथ शेयर कर लूँ चीज़ी टिक्का कबाब की फ्राई करने का तरीका, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फ़्राई करते कैसे, हमारा तो जल जाता है, हमसे तो फ्रोज़न फ्राई नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है लोगों को आ भी रहते हैं। तो मैंने सोचा आज फ्राई भी कर लूँ, मेरे पड़ोस में भी दे दूँ, और आज फ्राई होगा तो फिर हम भी खा लेंगे। तो इस तरह से इफ्तार जो है मेरा बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस नॉर्मल फ्रूट चाट होता है। हाँ, चाय बनती है, चाय मेरे हस्बैंड को जो है चाहिए, और वो क्वांटिटी चाहिए। लेकिन हाँ, शक्कर बिल्कुल भी नहीं डालते हम लोग चाय में, सिर्फ चाय पत्ती होती है, इलायची होती है, अदरक हो गया तो अदरक होता है। तो इस तरह से चाय पत्ती सिर्फ डालती हूँ मैं। हाँ, स्टीविया का यूज़ करते हैं, और मैं जो है बिल्कुल भी ना स्टीविया लेती हूँ ना शक्कर लेती हूँ। और इस तरह से चाय खूब देर तक पकेगी, यानी 20 मिनट्स अगर है इफ्तार को, तो ये 20 मिनट्स तक मेरी चाय जो है पकती रहेगी। और दूध में जो है बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता है, जैसे बहुत सारा पानी डालते हैं ना, वैसा नहीं। सिर्फ पानी में जो है 1 चम्मच डालती हूँ, 1 चम्मच यानी कि 1/4 कप, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो एसिडिटी नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब चाय बनाओ तो थोड़ा पानी अगर डाल दो, क्योंकि अगर आप दूध वाली सिर्फ चाय पियोगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे जो है नॉर्मली मैं ये बना देती हूँ, थोड़ा पड़ोस में भी भेज दूँगी और हम लोग के लिए भी बना लेती हूँ। अभी जो है मेरी बेटी जो है थोड़ा अभी शूट बाकी है, कुछ भूल गई थी। अभी मैंने आपको फ्रीज़र में दिखाया था ना कटोरी, तो बोले अरे ये तो शूट करना ही भूल गई, तो वापस गई और वापस शूट करने लगी। तो अभी आज जो है इफ्तार तक वो वहाँ पे बिज़ी रहेगी। इस तरह से मैंने टिश्यू डाल के रख दिया था ताकि कुछ भी ऑयली ना हो, और ये पूरा जितना भी ऑयल था वो टिश्यू में सक हो गया है। तो हमने अपने स्टूडेंट को भी दिखाया था कि किस तरह से इसको स्टोर करना है। 6 महीने तक ये जो पूरी है कैसे फ्रिज में रह सकती है, किस तरह से आप करोगे जो फ्रिज में आपकी पूरी जो है ख़राब नहीं होगी, वो पूरा डिटेल हमने अपनी क्लास में दिया है। आज माशाल्लाह से हमारी इंसिया जो है रोज़ा रखी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका 3rd रोज़ा हो चुका है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं सताई, और वो समझ चुकी है कि रोज़ा क्या होता है और किस तरह से रोज़ा रखना है। और रोज़ा रखना है तो फिर नमाज़ भी पढ़ना है। तो अभी मैंने फ़ोन किया था बेटी को कि इंसिया को भेज दो तो हमारे साथ इफ्तार करेगी। तो बोले नहीं मम्मी, आज वो मुझसे पास्ता बनवाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पास्ता और वो लेके तुम लोग आ जाओ। तो बोले कि नहीं मम्मी, अभी है ना, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मैं नहीं आती, तो आप कभी और दिन आऊँगी या इफ्तार के बाद आती हूँ। तो इंसिया भी आज नहीं आ रही है, और हम लोग जब भी उसको रोज़ा रखाते तो हमारे साथ ही इफ्तार कराते। तो ठीक है, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो हमारे यहाँ चलता रहता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी पड़ोस के लिए जो है ये वाला प्लेट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कोई चीज़ किसी को देती हूँ, चाहे वो मुझे कैसे भी दे, लेकिन मैं हमेशा प्रेजेंटेबल देना पसंद करती हूँ। दो तो साफ़ सुथरा दो, और चीज़ों को अच्छे से बना के दो, और अच्छे से जो तैयार करके दो। और ये मैं घर के लिए सिंपल वाला थाल ले ली हूँ, और ये हम लोग अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि सेव बटाटा पूरी जो है सभी की पसंदीदा चीज़ है, और कम नहीं खाते। जब ये बनती है मेरे यहाँ, ये 2-4-6 महीने में एक ही बार बनती है, लेकिन बनती है तो फिर दिल भर के खा लेते हैं, और दिल खोल के खा लेते हैं, और दिल खोल के खिला भी लेते हैं। तो मेरे पड़ोस को ये सेव बटाटा पूरी तो एक्चुअली नहीं, उनको खानी थी पापड़ी चाट, लेकिन पापड़ी चाट इस वक्त मेरे पास पापड़ी अवेलेबल नहीं है। तो पापड़ी चाट और थोड़ा सा सिमिलर होता है सेव बटाटा पूरी, थोड़ा सा फ़र्क है।
लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम उनको ये खिला देती हूँ, ताकि वो भी जो है बहुत दिन से चाह रहे थे कि खाए हमारे हाथ का, और मेरा मौका नहीं मिल रहा था कि मैं बनाऊँ। तो पड़ोस का ख्याल भी रखना चाहिए, और पड़ोस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पड़ोस बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोस मेरा बहुत अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पड़ोस के को दूँ, और मेरे सब तीनों पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, और तीनों पड़ोसी के साथ मेरे रिलेशन भी अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद इतने अच्छे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ अच्छे रिलेशन अच्छे, तब तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। मेरे साथ रिलेशन अच्छे है तब तो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। मेरे साथ रिलेशन अच्छे तब तो आप लोग मेरे साथ इतना जो है व्हाट्सएप पे भी इतनी सारी चैटिंग करते हो। तो मुझे भी अच्छे लगते हो आप लोग। तो अच्छे से रहो, और एक ही बार ज़िंदगी मिली है उसको अच्छी बिताओ। मैं तो यही बोलूँगी, एक ही बार मिलती है ज़िंदगी, उसके बाद तो फिर इस दुनिया से चले जाना है। तो कम से कम अच्छा बन के जाओ, ताकि लोग जो है ज़िंदगी भर याद करते रहे कि अरे उसको हम मिस कर गए। इफ्तार का टाइम बहुत करीब हो गया है, और मैं ये मेरा वाला जो है हटा देती हूँ, बाद में करती हूँ। और मेरे पड़ोस के लिए पहले बना लेती हूँ, ताकि जो है ना उन तक पहले पहुँच जाए, क्योंकि फिर इफ्तार करने बैठ जाते हैं वो उठते, तो मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं जो है अच्छे से इनको बना के तैयार करके दे देती हूँ। मेरे पड़ोस जो है इतना ज़्यादा मेरा ख़्याल रखते हैं कि लास्ट ईयर हमारी उनकी बात हुई थी कि मेरे पास भजिया जो बनाने का टाइम नहीं होता, और मुझे भजिए बहुत पसंद है। तो वो उस टाइम से वो जो है भजिया देना शुरू कर दी, और आज भी दे के गई हैं, और डेली मुझे देती रहती है माशाल्लाह से। लेकिन बोलते हैं ना, पड़ोस अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मुझे आज भी दे के गई है भजिया, और डेली दे के कुछ ना कुछ जाती है माशाल्लाह से। और मैं जो है रोज़ उनके भजिए खाती हूँ, लेकिन कभी भी कुछ दे नहीं पाती हूँ, ये हाल है मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, माइंड नहीं करते हैं वो चीज़ों पे। जब भी मुझसे होता है मैं दे देती हूँ, और वो उनके पास वक्त होता है, उनकी फैमिली के लिए वो बनाते ही रहते हैं, तो फिर वो मुझे दे के ही जाते हैं। बहुत लोगों में ऐसा सिस्टम होता है ना कि वो एक बार दिया तो हम एक बार देंगे, और वो कितना दिया तो उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर वो मुझे कितनी महंगी चीज़ दे रही है, तो फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि हाँ मुझे भी इतना ही देना है। तो ये रिलेशन कैसा है? ये आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हो? मोहब्बत वाला बिज़नेस नहीं है ये। मोहब्बत उसको बोलते हैं जो कभी ना देखा जाए कि आपके पड़ोस ने, या आपके रिश्तेदार ने, या आपकी बहन ने, या आपके भाई ने कितना दिया। बस मैं ये जानती हूँ कि अपनी कैपेसिटी कितनी है मोहब्बत जताने की, उतना दे दो। मैं ये समझ के देती हूँ, और मैं कभी भी किसी की आई हुई चीज़ में भी कभी कैलकुलेट नहीं करती हूँ, ना ही उनका पैकेट खोल के देखती हूँ कि मुझे कितना दिया है तो मैं उनको उतना ही दूँ। मेरा सिस्टम नहीं है, और मेरी फैमिली का भी सिस्टम नहीं है, और मेरे हस्बैंड का भी सिस्टम नहीं है। वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अपनी जितनी कैपेसिटी है उतना दो, और सामने वाले की कैपेसिटी के हिसाब से जितनी उसकी मोहब्बत थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, और जितनी उसकी चाहत थी, वो उसने दिया। तो हम अपने हिसाब से देंगे, और वो अपने हिसाब से। वैसा सिस्टम अगर रहा तो मोहब्बत जो है हमेशा रहती है। तो इस तरह से मैं मेरे पड़ोस में देख के आती हूँ। तो अभी अभी मैं आपको बताई थी ना कि मेरे पड़ोस में से रोज़ भजिए आते हैं। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन भजिए बनाते हैं वो, और ये भजिए उन्होंने दिए उसके साथ रगड़े के साथ भजिया खाओ तो मज़ा आती है। अभी इफ्तार के टाइम खाएंगे। तो ये है चिकन चीज़ी टिक्का कबाब। बहुत लोग बोल रहे थे कि हमसे फ्राई नहीं होता, हमसे काला हो जाता है। देखिए फ्रोज़न, फ्रीज़र से आपके सामने निकाला है और डायरेक्ट डाल दिया इसके अंदर। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने यही फ्रोज़न जो बेचती हूँ वही निकाली और अपने लिए फ्राई कर रही हूँ। तो जो हम बेचते हैं वही हम खाते हैं और वही हम खिलाते हैं। तो आज मुझे ये बताइएगा कि इतने दिनों के बाद आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा। इतने दिनों से आप एक ही जगह मुझे रेसिपीज़ बनाते हुए देख रहे थे, बिज़नेस आइडियाज़ मैं शेयर कर रही थी, वो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा था या ये बनाऊंगी तो मैं वही, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को काम पे लगाना है, बिज़नेस पे लगाना है, अच्छी इनकम लेने को लगाना है, इसलिए मैं बनाऊंगी तो वो। लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि दोनों में डिफरेंस आज क्या लग रहा है आप लोग को। मैं ऐसा समझ लो मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, आज लाइव आ गई हूँ। मेरा भी दिल एक्चुअली बहुत खुश हो गया है आज आप लोग से बात करने के लिए। बहुत मज़ा आ रही है मुझे, ऐसा मुझे फील कर रही हूँ कि आज मैं लाइव आपके सामने हूँ।
तो फ्रेंड्स, मगरिब हो गई है, अजान हो गई है, इफ्तार का वक्त हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ कि आज हमारे यहाँ क्या क्या बना है। तो ये बेहतरीन सेव पूरी बन के तैयार हुई है, जिसका हमने क्लास लिया है, पेड वर्कशॉप है। अगर आपको लेनी है तो आप व्हाट्सएप में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है चिकन चीज़ी टिक्का कबाब, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और ये इस तरह से होता है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। और उसके साथ यहाँ पे हमने कलिंगर रखा है, और ये पुडिंग आज हमने क्लास के लिए बनाया था, दिखाने के लिए इसका रील ले रहे थे, और यही साथ में उसके है। तो बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये बहुत पसंद आया। और उसके साथ में हमारे पड़ोस के यहाँ से आया हुआ भजिया और रगड़ा। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, तो कुछ चीज़ें हमारी शूट के लिए बनती है, कुछ चीज़ें हमारी क्लासेस के लिए बनती है, और कुछ हम अपने जो है घर के लिए बना लेते हैं, अपने खाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शूट के लिए बनती है, लेकिन कई बार हम लोग खाते ही नहीं है। बहुत बार जो है हम लोग बांट ही देते हैं, कभी अपनी मेड्स में, कभी अपने पड़ोस में, कभी अपने रिश्तेदारों में हम लोग दे देते हैं, ताकि उनके भी काम आ जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यूज़ होती है, और हमारे यहाँ जो है बहुत छोटी सी इफ्तारी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से आज बहुत दिनों के बाद मेरे साथ आपने मुझे रूबरू देखा, व्लॉग देखा, मेरा किचन देखा। तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।